अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। उसका टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हमने पिछले टॉपिक में कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस स्टडी किया था और इस दफ़ा हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। उससे पहले आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। एटम की अगर हम बात करें, एक एटम, ये मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये एक एटम के अंदर मौजूद कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं शेल्स के अंदर। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। इस सेंटर को, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये अराउंड ये सर्कल बने हुए हैं सेंटर के अराउंड। ये जो सर्कल्स हैं इनको कहते हैं, ये क्या है? शेल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? वो है नेगेटिव चार्ज। फिर बात करें अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं। ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? शेल्स के अंदर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है वो ये देख लें। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो होल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? इस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अराउंड क्या है? शेल्स। और उसमें क्या चीज़ रिवॉल्व करती है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक के अंदर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं, वो क्या है? किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? ऑफ एन एटम। यहाँ तक ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एलिमेंट के नीचे यानी कि बॉटम में जो नंबर लिखा होगा वो शो करेगा, वो उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होगा वो शो करेगा, वो उसका क्या है? मास नंबर है या एटॉमिक मास है। तो ये नीचे क्या लिखा हुआ? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने मौजूद हैं? वो भी कितने हैं? 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय Z से। ठीक है, हर चीज़ की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे एलिमेंट्स सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हाइड्रोजन H से, कार्बन C से, ऑक्सीजन O से, क्लोरीन Cl से। इसी तरह से एटॉमिक नंबर भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय Z।
ठीक है। एग्जाम्पल है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ Z इज़ इक्वल टू 1। Z इज़ इक्वल टू 1 जब आपको पास आएगा तो आपको पता चल जाएगा किसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, वो होंगे 8। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, वो भी 6 मौजूद हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ तक एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम मास नंबर की। अभी मैंने सिर्फ बात की है नंबर ऑफ प्रोटॉन की। अगर हम बात करें साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो वो हो जाएगा मास नंबर, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम कहेंगे क्या है, वो उसका मास नंबर है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस में, ऑफ एन एटम। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बार बार वो साइड पे क्यों लिख रहे हैं कि प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि दो चीज़ें जो भी हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो न्यूक्लियस में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाता तो यहाँ पर न्यूक्लियस का वर्ड कभी भी यूज़ ना होता। यहाँ तक मास नंबर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। अगर हम इसके बात करें सिंबल की, तो मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मास नंबर हमेशा एलिमेंट के टॉप पे लिखा जाता है। कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल है कार्बन की एग्जांपल ले लें, C, यह है कार्बन एलिमेंट। नीचे क्या लिखा हुआ है, 6, और कार्बन के टॉप पे क्या लिखा हुआ है, 12। नीचे जो नंबर लिखा होगा वो किस चीज़ को शो करेगा, उसके एटॉमिक नंबर को, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस चीज़ को शो करेगा, उसके मास नंबर को। यहाँ से आप लोग खुद ही इंडिकेट कर सकते हैं Z इज़ इक्वल टू 6 एंड A इज़ इक्वल टू 12। इस एलिमेंट के केस में Z इज़ इक्वल टू 6, A इज़ इक्वल टू 12। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को, और Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है एटॉमिक नंबर को। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से ही हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से ही। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, Z से, एटॉमिक नंबर ही है, Z प्लस N। इनके सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन वो किसके इक्वल है, वो है मास नंबर के। ये इसका फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर। अगर एग्जांपल की बात करें, कार्बन का मास नंबर क्या है, 12। अब ये 12 बनता कैसे है, कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 6 ही प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में इन नंबर्स को ऐड करूं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो इनको जब हम सम करेंगे वो आएगा 12। A इज़ इक्वल टू 12, मतलब कि कार्बन का मास नंबर वो क्या है, 12। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लें, दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स नहीं होते, N इज़ इक्वल टू 0, और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है और उसके कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। अब इसको अगर हम करें, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन 0, A इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का मास नंबर भी क्या है, वो है 1। एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और मास नंबर भी क्या है, 1। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर लेट्स सपोज उन्होंने आपको मास नंबर दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे, ये कार्बन की ही एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज गिवन हो कि Z इज़ इक्वल टू 6, A इज़ इक्वल टू 12, फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला सिंपल, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, N,
ये z इधर प्लस और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, a माइनस जेड इज इक्वल टू n। a क्या है 12 माइनस z क्या है 6 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो है 6। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। मास नंबर एलिमेंट्स के याद करने पड़ेंगे, आपको एटॉमिक नंबर्स याद करने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन अगर आप लोग को नहीं भी पता, आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर लगा कर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग को एटॉमिक नंबर के नीचे ही बॉक्स गिवन है, आप लोगों ने वहाँ से एटॉमिक नंबर्स, उनके मास नंबर, साथ एलिमेंट्स के सिंबल गिवन है, आप लोगों ने वहाँ से ये चीज़ याद करनी है। अब इसमें एक एग्जांपल गिवन है मास नंबर के टॉपिक के आगे ही, काइंडली उसको देख लें। उस एग्जांपल में क्या कहा गया है कि हाउ मैनी 1.1 एग्जांपल है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। उसने कहा है कि हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। इन एन एटम हैविंग ए, उसने ए की वैल्यू दी है, इनके मास नंबर उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, साथ उसने लिखा हुआ है एंड z इज़ इक्वल टू 92। ये उसने डाटा हमें दिया हुआ, a इज़ इक्वल टू 238, z इज़ इक्वल टू 92। उसने कहा है फाइंड आउट करना है आप लोगों ने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसने ऑलरेडी हमें दे दिए, ठीक है। यहाँ से आपने लिखना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर z इज़ इक्वल टू 92। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, उसको आपको सॉल्व करने की या फाइंड आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ गया, मास नंबर भी पता है, क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है एज वी नो दैट, और फिर आपने फार्मूला लिखना है a इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। a हमें गिवन है, n हमने फाइंड आउट करना है, z भी हमें गिवन है। सबसे पहले हमने फार्मूला अरेंज करना है, n ऐसे रहेगा, z इधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस z। ये बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बच्चे लिखते हैं z माइनस a, तो ये गलत है। जो चीज़ दूसरी साइड पर जाएगी उसके साथ ही माइनस का साइन आएगा, उसके साथ ही साइन चेंज होते हैं। अब n इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी हुई है 238 और साथ माइनस, और z की वैल्यू क्या दी है वो है 92। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वो आएगा 146, यानी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने आ गए 146। सो द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैविंग atomic number 92 and mass number 238 is 146। यहाँ तक कि आप लोग की एग्ज़ाम्पल भी क्लियर हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ये आप लोग कर लेना, शॉर्ट में आ सकती है। ये था आज का लेक्चर। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो या आप लोग अपनी पसंद का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं जो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।